जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। पहले दिन ही मुझे कहता है कि तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती, तुम मेरे माँ बाप के सामने बगैर दुपट्टे की नहीं जा सकती। और मेरी ड्रेसिंग सेंस पे तो मॉम तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकती। नवाल, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें शौहर की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। या वरुण की अम्मा मुझे बात बात पर ताने देते रहते हैं। जब से जुहेब की शादी हुई है मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये क्या कह रही हो तुम? आप लोगों को क्या जरूरत थी बहू को इतना लंबा चौड़ा मेहर देने की? नवाल, ये जो हमने 2 करोड़ का मेहर रखवाया ना तुम्हारे लिए, सिर्फ इसलिए कि जुहेब तुमसे दब के रहे, तुम्हारी कोई फरमाइश, तुम्हारी कोई ख्वाहिश रद्द न कर सके। ओके। सच्ची बात तो यह है कि मैं लड़कियों की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। भाई जितना पढ़ लिख जाए आखिर को उन्हें चूल्हा हांडी ही करनी होती है। तो छोड़े ये बातें, असल मुद्दे की तरफ आए। चाहती क्या है आप? भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जायदाद में उसका हिस्सा दे दें। अरे अम्मा, मैं तुझे क्या बताऊं, दोनों समधने मुसलसल बोले जा रही थी, टर टर टर। मजाले दोनों में से जो एक भी चुप हुई हो। अच्छा, ये बता जीता कौन? अभी तो कुछ नहीं, मुकाबला बराबर का ही चल रहा था। मैं तो शुक्र ये कर रही हूँ कि फायजा की सास ने मेरा नाम नहीं ले। अगर मेरा नाम ले लेती ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इसीलिए तो कहती हूँ कहानी इस तरह से सुनाओ कि कहानी सुनने वाला कहानी में गुम हो जाए, ये तो भूल ही जाए कि कहानी सुनाई किसने है। मुकर जाने का थोड़ा मौका रखा कर अपने लिए। लेकिन वैसे लगती नहीं है कि मेरा नाम ले दे सबके सामने। इतना एतमाद भी ना किया कर किसी पर, अपना हाथ साफ रख बस। हाँ, अरे सारी कहानी सुना दी तुमने, ये तो बताया ही नहीं कि पैसे कितने मांगे उन्होंने। ज्यादा नहीं, वही 1 करोड़ मांगे। और आपको पता है, ऐसा लग रहा था कि अब तो वो 1 करोड़ लेकर ही टलेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा भाई? देख, तेरा ससुर तो कुछ करता नहीं है, देवर की लगी बंदी आती है, नौकरी है, सब कुछ तो तेरे शौहर को ही करना पड़ेगा ना। जरा बाप पे ही मुसीबत आएगी सारी की सारी। हाँ, लेकिन जरबाब को मैं पैसे देने दूंगी तब ना। और वैसे भी उनके अब्बा अम्मा पहले राजी तो हो जाएं पैसे देने के लिए। और देखना, फर्क तो पैसे देने से पड़ता है। अब जुहेब दे या जरबाब, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो ना, रकम तो इतनी बड़ी है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि उन्होंने रोग आकर मांगी और हमने उनके हाथ में पकड़ा दी। बेटी का मामला है, तुम्हारी सास कितने दिन टालेगी? थोड़ा उल्टा हो गया गेम तेरा, लेकिन फिक्र ना कर, तेल देख और तेल की धार देख। गोली मार उनको। अपनी देवरानी को सुना, उसका क्या हाल है? बड़ी परपुर्जे निकाल रही है बेगम साहिबा। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ उन्हें आए हुए, और घर का नक्शा ही बदल दिया उसने। तुम मजे की बात पता है क्या है? अचानक ही कुछ ऐसा करती है कि सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। लजा क्या करती है वो? बहुत ही अजीब औरत है भाई। ऐसे मॉडर्न और वाहियात कपड़े पहनती है। और रूटीन का तो अम्मा तो पूछ ही मत। कभी हम सो रहे होते हैं तो वो नाश्ता कर रही होती है, और अगर जब हम उठ जाते हैं तो वो मैडम सो रही होती है। कभी तो रात के 12-1 बजे उसके कोई दोस्त आ जाते हैं उससे मिलने। और खाना तो कभी हमारे साथ बैठकर खाती नहीं, मुंह ही नहीं लगाती घर में किसी को। और बेचारे मेरे सास ससुर बस आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं एक दूसरे को। तौबा ऐसी लड़कियों की, हमने तो अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की। एक करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है फायजा।
मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि अगर हमने उसे 1 करोड़ रुपया दे दिया तो कहीं वो दोबारा कोई तकाजा ना कर दे। मम्मी, मैं ये कब चाहती हूँ मुझसे पैसे दे। मैं नहीं चाहती। मम्मी, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि कहीं मेरा घर ना खराब हो जाए। अम्मी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, बेटा भी नहीं है। क्या हो गया फायजा, तुम इस हद तक क्यों सोच रही हो? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये आप नहीं जानती यावर को। उसने अगर अपनी ईगो का मसला बना लिया ना, तो अम्मी इसमें कौन पिसेगा? मैं और मेरी बेटी। लेकिन अम्मी, मैं आपको फिर भी कहूंगी, उसे 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिलाई की नहीं है। अरे फायजा आपा, आप क्या हुआ? आप रो रही कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात कर रही हैं कि आपकी बेटी ज़ारो कतार रोए जा रही है? मतलब मैंने तो आज से पहले फायजा आपा को ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो बहुत स्ट्रांग है। बताएं ना क्या हुआ, शेयर करें मुझसे। कॉफी बना रही थी ना, जाओ जाके कॉफी बनाओ और अपनी कॉफी एंजॉय करो। लो भला, भलाई का तो जमाना भी नहीं। भाभी हूँ, सोचा इसी नाते पूछ लूं, और उल्टा मुझसे ही नाराज होने लगी। खैर चलो ठीक ही है, अब तो तुम्हारी छोटी भाभी आ गई है ना, उन्हीं से सब कुछ शेयर करोगी, मुझे कुछ क्यों बताओगी? खैर मुझे क्या। बस कर दो अब। फायजा बहुत खौफजदा है। वो ये सोच रही कि कहीं इस बात पर यावर उसे छोड़ ना दे। मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि उसे पैसे दिए जाएं। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो इस मामले में यावर की हमायत बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन क्या करें, बेटी का घर भी तो बचाना है। यानी इस खौफ से हम उनकी हर नाजायज जायज ख्वाहिश मानते चले जाएं। बाबा आज 1 करोड़ मांग, कल को 2 करोड़ मांग लेंगे, क्या करेंगे हम? यही तो परेशानी है। पर ना, इतनी रकम तो हम दे ही सकते हैं। इससे पहले भी उसने अपने दोस्त के साथ बिजनेस किया था, सारे पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे। आपे से बाहर हो रहे हैं ये लोग, खून लग गया इनके। अफसोस तो ये है कि इतना सब करने के बावजूद भी खौफ हमें ही है कि हमारी बेटी का घर टूट जाएगा। कल को नवीन की भी हमने शादी करनी है। अगर उसके ससुराल वालों को ये पता चल गया कि हमने इसे इतनी बड़ी रकम दी है तो फिर कल को वो भी डिमांड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आज पहली बार एहसास हो रहा है इस बात का कि वालिदैन पर कितनी बड़ी आजमाइश होती है कि बेटियों को रुखसत करने के बाद भी उनकी तरफ से फिक्र कम नहीं होती।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नवाल कमरे में अपने? वो तो सुबह से घर पे नहीं है, आपको नहीं पता? अच्छा मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। कहाँ पर हो तुम? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, बाहर आ जाना तुम। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, बाहर आ जाना। क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ज़रबाब तो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं है कि उन्हें पैसे दिए जाएं। ऐसी बात भी दुरुस्त है, इतनी बड़ी रकम उन्होंने बगैर लिहाज बगैर शर्म के तकाजा कर दी। आखिर उनके सामने भी तो बेटी है। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं तो अब नवीन की तरफ से परेशान रहने लगी हूँ। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तमीजदार है, अच्छे खानदान से है। लोग तो इन बातों को भी अब नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे तो रह रह के इस बात का ख्याल आ रहा है वजाहत के कहीं फायजा की तरह हमें भी कम हैसियत वालों में अपनी बेटी की शादी ना करनी पड़ जाए। नहीं कौसर नहीं, ऐसे नहीं सोचते। सब इंसान बराबर है। बात ये नहीं है वजाहत, मुझे तो ये फिक्र है कि ऐसे लोग हमें समझने क्या लगते हैं कि हमारे पास कानून का खजाना है या हमारे पास पेड़ में पैसे लगे हुए हैं। आपने देखा नहीं, पहले बड़ी बहू के घर से 2 करोड़ हक मेहर की डिमांड आ गई। जोहेब के ससुराल वालों के पास से भी यही डिमांड। अब बड़ा दामाद 1 करोड़ मांग रहा है। कल छोटा दामाद भी हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? बच्चों के घर बसाने की खातिर क्या सारी जिंदगी इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे हम? बहुत मजे की थी ये हेड फन यार, है ना? बहुत मजा आया था। Oh hi, how are you? Hey guys, meet my husband.
ये काशिफ है, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड बनीन। चलो सब हाय बोलो। और ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा कजन भी है, और हम सब प्यार से इसे टोनी कहते हैं। टोनी मीट माय हस्बैंड। Hey. Good to see you. Likewise. ज्वाइन करें प्लीज। No, thank you. आप बैठेंगे नहीं? थका हुआ होगा आई थिंक। यू गाइस एंजॉय, कैरी ऑन। तुम लोग कुछ ले ही नहीं रहे यार। लो चलो। क्या हुआ ज़ुएब? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं आंटी, थैंक यू, बस ये खा रहा हूँ। वैसे हमारे घर में देसी खाने तो बनते नहीं, ये आज टोनी ने फरमाइश की इसीलिए बनाए गए। खाओ ना। Auntie, I love Pakistani cuisines. वैसे ज़ुएब, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी आंटी, का है? तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलकर मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि तुम लोग इतने सिंपल हो। मेरी फ्रेंड ने तो मुझे बताया था कि तुम लोग काफी मॉडर्न स्काउट हो। तो आंटी, इसमें इशू क्या है? एज सच इशू तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को ना नवाल की ड्रेसिंग पे बहुत एतराज है। हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नवाल यूके में रही है, वहीं इसने एजुकेशन कंप्लीट की है, वहीं इसके दोस्त हैं, वहीं उसका उठना बैठना है, तो ड्रेसिंग भी उसी तरह की होगी। आंटी, आई डोंट थिंक सो किसी ने एतराज किया होगा इसकी ड्रेसिंग को लेकर। और अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं शादी को हुए हुए। अगर हुई भी हो ऐसी बात तो मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। वैसे ज़ुएब, मैं और तुम्हारे अंकल ना कुछ दिनों में यूके जा रहे हैं, फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहेगा। हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं नवाल और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अरे बेटा, तुम तो परेशान ही हो गए। तुम्हारी आंटी फोर्स नहीं कर रही। इनका कहने का मतलब यह है कि ये घर भी तुम्हारा ही है। अब देखो ना कि इतना बड़ा घर अगर खाली छोड़ा जाए तो कितने खतरात हैं। बस इसी डर से इन्होंने ये बात कह दी। तुम रिलैक्स होकर खाना खाओ। जी अंकल। अभी किस बात का गुस्सा निकाल रहे? पूरे डिनर पे आपका इसी तरीके से मूड ऑफ था। क्या तरीका ये? इस तरह टिपिकल शोहरों वाला एटीट्यूड में मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा टोनी के साथ फ्री होना जरा अच्छा नहीं लग रहा था। जहर लग रहा था मुझे वो सब कुछ। What rubbish! ये कैसे सोच है आपकी? भाइयों की तरह है वो मेरे। भाइयों जैसा अंदाज तो नहीं लग रहा था मुझे तुम्हारा। क्या? फिर क्या लग रहा था आपको? देखो, मेरी फैमिली में माएं, बहनें अपने कजन्स, अपने दोस्तों के साथ इस तरह फ्री नहीं होती जिस तरह तुम टोनी से फ्री हो रही थी।
कितना घटिया और कितना कंजर्वेटिव सोच सकते हैं आप, मुझे अंदाजा नहीं था। आई कांट इमेजिन कि मैं कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। तो मुझे आपके साथ जाना ही नहीं। गाड़ी रोके यहाँ पे। बस चुप करके बैठती हो। गाड़ी रोके यहाँ पे, वरना मैं चलती नहीं गाड़ी से कूद जाऊंगी। तमाशा नहीं करो यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए मुझे। सड़क पे तमाशा नहीं करो तुम। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी घर। मेरा पूरा हक है एज अ शौहर कि मैं तुम्हें किसी बात पे रोक सकूं जो मुझे ना पसंद है, बाद में रोक सकूं तुम्हें उस बात पे। कह सकते, लेकिन आप इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या नाजायज फायदा उठा रहा हूँ मैं? तुम चुप करके बैठी हो, घर जाके इस बारे में बात कर लेंगे। आप बात ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे। छोड़े मुझे, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ मुझे उतरने देगा। सड़क पे तमाशा मत बनाओ, घर जाके बात करेंगे इस बारे में। चुप करके बैठी रहो तुम। Joel, behave yourself. फिर एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम मुझे, इसीलिए नहीं आना चाह रही थी मैं। अब अगर मना कर लेकर आए हो ना, तो अपना बिहेवियर ठीक करो मेरी तरफ से, वरना मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जग सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। क्या हो गया रिजवान, सब ठीक है? हटो हटो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। या अल्लाह मेरी जान बचा ले। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? जुए में फिर से कुछ हार गए होगे। आगे से बकवास करती है, शोर की हमदर्दी कर, उसकी मदद कर। क्या बकवास करती रही है तू? तुझे किसी ने अदब नहीं सिखाया? घर में राशन नहीं है, अम्मी की दवाइयाँ खत्म हुई हैं, तुम्हें फुर्सत नहीं है जुए और अपने आवारा दोस्तों से। ऐसे इंसान की ना हमदर्दी की जाती है, ना ही कोई इज्जत होती है। वो सोने का सेट किधर है? सोने का सेट? कौन सा सोने का सेट? तुमने कौन सा सोने का सेट दिया मुझे रिजवान? कहाँ गया सोने का सेट? तेरी बहन ने तो तुझे पैसे दिए थे और तेरी नानी ने मरने से पहले तुझे सोने का सेट दिया, कहाँ गया बता। रिजवान वो यहाँ नहीं है, वो आप ही के पास है। क्या तूने वहाँ क्यों रखा? पागल हो गई है तेरा वो, जब वो कौन है तेरा वो बहन, वो भी ये भी खा जाएगा प्लाट की तरह। व्हाट? कौन सा प्लॉट? तुम्हें कैसे पता है? सब जानता हूँ तेरे में, सब जानता हूँ तेरे बारे में। दे मुझे 2 लाख रुपए, मुझे वरना वो मार देंगे यार। दे। ये क्या? सब कुछ तो मेरी है, मैं फजूल में मगजमारी करा था। निकाल। नहीं 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 रिजवान, ये नहीं, बस ये चूड़ियां रहने दो प्लीज, प्लीज चूड़ियां रहने दो रिजवान। निकाल। क्या? निकाल। रिजवान नहीं, मुझे दर्द कर रहा है। ये भी निकाल, ये भी निकाल, जल्दी कर जल्दी कर। रिजवान चुप। मैं चुप। निकाल से। सोने की चेन ला दे मुझे। नहीं रिजवान, ये चेन बीजान की निशानी है। मैं तुम्हें सोने का सेट ला दूंगी, मैं पैसे मिला दूंगी। ये नहीं होगा, ये यहाँ मेरी जान पे पड़ी है, मुझे सोने की चेन दे। सोने की चेन। रिजवान हो गया मेरा काम, जान बच गई मेरी, हो गया मेरा काम। बैठ गया, बैठ। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे।
रिजवान इतना घटिया, इतना बेरहम होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मगर मैं क्या करूं मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। और तो और बख्तियार भी मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है आपकी। मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दें। क्या मतलब? क्या करोगी तुम? आपको कितनी बार समझाऊं कि मैं इस एहतराम और मोहब्बत से आ रही रिश्ते में मजीद बनकर नहीं रहना चाहती। रिजवान जैसे घटिया और हराम कमाने वाले इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, ना पैसे ना किसी किस्म की मदद। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दे दें। नहीं उजाला, हरगिज नहीं। मैं मानती हूँ कि रिजवान के साथ तुम्हारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने तुम्हें छत दी है। तुम दरबदर हो जाओगी अगर वहां से निकलोगी तो। और ऐसी लड़कियों को फिर माशरा भी अच्छी नजर से नहीं देखता। क्या कहना चाह रही हूँ? मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारती रहूं? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन कि मैं जहर खा लेती हूँ, सिर्फ उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकूंगी। उजाला, अरे अल्लाह, नहीं कहाँ चली जाती? हाय अल्लाह, अम्मा क्या हुआ तुम्हें? पानी पिला दे मुझे। हालत छूट गया मेरी जोर से। अरे अल्लाह। बहू रानी कहाँ तुम्हारी? अरे रोती धोती चली गई। बक ने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा इस बेचारी को। अरे बेचारी तो ना कहो उसको। इस हालत में तुम्हें भूखा प्यासा बिना दवाई दिए चली गई। ऐसी होती हैं अच्छी बहुएं। देख रक्षंदा, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे बिल्कुल बेटियों की तरह चाहती है मुझे, लेकिन तुम लोगों के करतूत भी तो मुझसे छुपे हुए नहीं है ना। अरे तुम तो बस खाने के लिए चली आती हो, तुम्हें कोई परवाही नहीं कि अपने भाई को समझाओ। मुझे लग रहा है आज वो जुए में फिर हारा है, इसलिए उसको इतना मारा है, इतना मारा है, और उससे उसकी नानी की निशानी भी छीन के चला गया। अरे मैं तो उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, औलाद है मेरी, क्या करूं मैं? अम्मा माफ करना, ऐसी हालत में हो, पलंग से लगी हो, मौत का फरिश्ता भी ना इधर उधर कहीं भटक रहा होगा तुम्हारे पास। अब तो खुदा का खौफ कर लो। अपनी सगी औलाद को कोस रही हो, अभी कल की आई हुई बहू पे। और तुम कौन सा मुरगन ग़िज़ाएं पका के रखती हो मेरे लिए भाई? दाल दलिया और वो बेस्वाद सी खिचड़ी होती है, 2 लुक़मे मार लेती हूँ कि तुम्हें बुरा ना लगे, वो भी तुम्हें भारी लग रही है भाई। तो बात सुनो, अभी भी मैं ना आती तो तुम्हारे हलक में पानी कौन उंडेलता भला? बताओ, बहू तो तुम्हारी चली गई। अरे भाई मियाँ ने एक आध थप्पड़ जड़ दिया तो जरूरी था ठुमक के अपनी माँ के घर चली जाती। मिजाजी खुदा है, हक है उसका। अरे तू बाद में ये सब लेक्चर दे रही है, पहले जा किचन में जा और देख कुछ खाने को पर तो ला दे, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मेरा कलेजा खुरच रहा है। जा अल्लाह के वास्ते जा। हाय सदके जाऊं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ना मुझे दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू आए ना तो उससे फरमाइशें करना। और जा रही है रक्षंदा बेगम तुम्हारे घर से, इस दहलीज को पार नहीं करेगी, तुम्हारे सर की कसम चाहे तुम मर भी जाओ। रक्षंदा, अरे ओ रक्षंदा, मर गई। कैसी औलाद है अल्लाह। इस हालत में भी मुझे छोड़ के चली गई। अरे क्या मेरी तरबियत में कमी रह गई, क्या कहूँ मैं इस औलाद को।
जहाँ बर्तन होते हैं ना वो आपस में खटकते हैं, हर मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा होता है, क्या तुम दोनों में नहीं होता? इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी बहन रूठ रूठ के मैके में आके सज जाएगी और मेरा भाई गली के फेरे लगा के उसको मनाता रहेगा? वो रूठ कर नहीं आई, मार खा के आई है। मैंने खुद अपने हाथों से उसके जख्मों पे मरहम लगाई, आप जाके देख सकती हैं। झूठ बोल रही है वो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। ओ भाई जुआरी कहीं का, अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपनी बीवी के माल पे नजर रखते हो। अच्छा, बीवी है वो मेरी, उसकी चीजें भी मेरी हैं। तू जवाब दे, तू किस चक्करों में उसकी चीजों पे हाथ साफ कर रहा था? बकवास बंद करो रिजवान। नहीं करूंगा मैं अपनी बकवास बंद, पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा मैं। मेरी बीवी है वो, उसकी हर चीज में मेरा हक है। तेरे को किस खाते में आग लग रही है? रिजवान! बख्तियार, आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? ये तो जाहिल इंसान। हाँ, तुम लोग तो डिग्रियां अपने गले में लेके घूम रही हो ना। तू जाहिल, तेरा खानदान जाहिल, तेरा शौहर जाहिल। ए लड़की, बकवास बंद कर अपनी, ज़बान काट के फेंक दूंगी। मेरे घर में खड़ी है, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गए जाहिल गमार लोग। ए आपा, आराम से बात करने दे। खूबसूरत नौजवान लड़की तुम्हारे हाथ में दे दी, वरना इस निकम्मे जाहिल को कौन देता लड़की? सारी जिंदगी कमारा मरता, मैं देखती इसकी कैसे होती शादी। मैंने सोचा चलो मोहल्लेदारी है, यतीम बच्ची का ख्याल रखेंगे, लेकिन जुल्म देख लो, उस बच्ची पे पहाड़ तोड़ दिया जुल्मों के। तुम क्या समझती हो बच्ची मुझ पर भारी है? बिल्कुल नहीं, 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ मैं उसको, लेकिन मैंने सोचा मोहल्लेदारी खराब ना हो, रिश्तेदारी खराब ना हो, बच्चों का घर ना उजड़े। मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए आज भी भेज दूंगी, लेकिन तुम गारंटी दोगी उसके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अगर कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी ये लड़का याद रखेगा। ये आप क्या कह रही हैं मुमानी जान? मैं उजाला को इन लोगों के साथ नहीं भेजूंगी। बख्तियार, आप समझाए ना अम्मा को क्या कह रही हैं ये? अरे अम्मा कह रही है मौका दे दो तो दे दो ना। मौका नहीं दे रहे, मौके पे चौका लगा रहे हो तुम। और ये जो बुढ़िया बड़बड़ के बोल रही है ना, सब जानती हूँ। यहाँ बिठा के उसकी कमाई खा रहे हो, कौन सा हथेली का छाला बना के रखा हुआ है भाई तुम लोगों ने। और मेरा भाई सुकून से उसको रोटी पानी तो खिलाएगा ना, खर्चा भी देगा। नादान है, छोटा है, थोड़ा सा समझाएगी तो सुधर जाएगा। घर बसाना सिखाओ अपनी बहन को। रिजवान, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अब अगर तुमने उजाला पे हाथ उठाया तो थाने लेके जाऊंगा तुम्हें। सुनो, जाओ जाके उजाला को ले आओ, परेशान ना हो, ना सोच, मैंने की है ना बात। और अभी गारंटी लेके भेजूंगी, ऐसे थोड़ी भेजूंगी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। अब जा, शाबाश। बैठ जाओ, तू भी बैठ जा, मैं जरा देख के आ रही हूँ। ए आपा, शरबत मरबत भेज दो। हाँ हाँ, ना मर, ला रही हूँ। और हाँ, ख्याल रखना आइंदा उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। अच्छा ना, नहीं करेंगे। हमदर्द तो देखो, ये सब देखो बेटा, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन अब सबकी किस्मत किरण जैसी तो नहीं हो सकती ना। इस वक्त तुम मुझे अपनी मुमानी मत समझो, माँ हूं तुम्हारी, बच्चों की तरह पाला है मैंने तुम्हें, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे भले का सोच रही हूं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रिजवान ने तलाक दे दी तो क्या करोगे? समझाओ ना इसे। एक तो बेटा तुम यतीम, कोई आगे पीछे नहीं है। आजकल तो कमारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते, तो शादीशुदा को कहाँ रिश्ते मिलेंगे? अगर तुमने ये खुशफहमी सजाई हुई है ना बेटा दिल में कि रिश्ता मिल जाएगा, कहीं और शादी हो जाएगी, तो ये खुशफहमी मेरा बच्चा अपने दिल से निकाल दो। देखो, अगर तुम ये सोच के आए कि तुम यहाँ रहोगी, तो ये सोच तो मैं तुम्हारी कभी पूरी होने नहीं दूंगी। तुम मेरी बेटियों जैसी हो, माँ हूं तुम्हारी, दिल दुख रहा है इस वक्त इस हाल में तुम्हें देखकर।
मैं नहीं चाहती तुम्हारा घर उजड़े। बेहतर यही है कि अपने घर में जाकर रहो। जो तुमने सोचा वो मैं नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अपने शौहर के साथ जाओ, अपना घर बसाओ, उसे सुधारो। माने जान, वो सुधरने वाला इंसान नहीं है, और वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। उसके साथ रहना बहुत तकलीफ दे। वो नहीं सुधरेगा, मैं नहीं जा सकती। कैसे नहीं सुधरेगा? तुम सुधारोगी उसको, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, सुधारो शौहर को। देखो, लड़की का घर उसके शौहर का घर होता है, और माँ बाप तो अपनी बेटियों को तरबियत दे के रुखसत करते हैं। बेटा, वही घर है, अच्छा है बुरा है, अब वही किस्मत है, वही निभाना है, वही रहना है। इसलिए बेटा, अब तुम्हें वही रहना है। और तुम जानती हो तुम्हारी शादी किन हालात में हुई थी, कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई थी। हमें शौक थोड़ी था रिजवान से तुम्हारी शादी कर देते। तुम्हारी और जोहेब की वजह से कितनी बदनामी हुई थी हम लोगों की। पूरे मोहल्ले ने थू थू किया था हम लोगों पे। और इन हालात में शुक्र है उस खुदा का, उसने हमारी इज्जत रख ली। पता नहीं कौन सी नेकी मेरी कामयाब आई कि तुम्हारा रिश्ता आ गया, रिजवान ने तुमसे शादी कर दी। और क्यों फिक्र कर रही हो तुम? कोई दूर थोड़ी रहती हो तुम, साथ में तो रहती हो। और फिर ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा मेका है। जब दिल चाहे आ जाना। कुछ भी रिजवान कहे, फौरन से पहले तुमने आना और हमें बताना। मैं उसकी ऐसी चमड़ी उतारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। लेकिन बेटा, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, माँ बाप के घर में नहीं। जो तुम सोच रही हो ना, ये तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी। एक माँ होने के नाते, अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी माँ भी होती ना, तो वो भी यही करती। समझाओ उसे, लेकर आओ। वो लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। वो मानी जिंदा है, कुछ नहीं किसी को करने देगी। शाबाश, आ जाओ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। बात सुन उजाला, मेरी बात याद रखना। आइंदा तू घर छोड़कर गई है ना, तुझे लेने नहीं आऊं। और इस भूल में मत रहना, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अब जाके घर के काम देख, पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ। ऐसे मत करना कि कमरे में जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाए आराम से। वो एक अच्छी सी चाय बना के दे और खाना भी बना लेना, बहुत भूख लगी है मुझे। एक तेरी बहन है, एक कप चाय का भी नहीं पूछती मुझसे। जा जल्दी से बना के दे चाय। मम्मी, चलो, तू आ गई। जी, आपकी तबीयत कैसी है? नहीं थी तो कैसी होगी मेरी तबीयत? कल से कुछ भी नहीं खा। आप आज नहीं आई? उसका आना और ना आना सब बराबर ही है। ना उसने मुझे खाने को दी, ना कोई दवाई। आपने दवा भी नहीं ली? बेटा,
मेरी औलाद बहुत खुदगर्ज है और ये बेटी, उसे तो मेरा जरा भी एहसास नहीं। उसने ना मुझे खाना पका के खिलाया और ना कोई दवाई दी। और उल्टा 4 बातें बना के नाराज होके चली गई। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना। मैं पहले पूरा घर साफ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, आपको खाना भी देती हूँ और दवा भी, ठीक है? अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी रिजवान से जान छुड़ा दे। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हैरत हो रही है ना तुझे? मैं जानती हूँ तू सुधरने वाला नहीं है। तू जब तक यहाँ रहेगी ना, बर्बाद ही रहेगी। इसलिए बेटा, तू मेरे बारे में मत सोच। तू यहाँ से चली जा, मेरा क्या, मेरी तो वैसे ही आखिरी सांसें चल रही। मैं आज हूँ, कल नहीं। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? जानती हूँ बेटा, अल्लाह के बाद एक तेरा ही सहारा है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। तू रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती। तुझे जैसे मौका मिले तो यहाँ से चली जा। बहुत मुश्किल फैसला है अम्मी। पहले बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जा सकती। मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आप बस मेरे लिए दुआ करें और ये भी कि रिजवान सीधे रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा करे। मैं पहले आपको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ, ठीक है? रिश्तों की शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। तुम्हें सुलिए में जाओगी नीचे? हाँ, नीचे जूस लेने जा रही हूँ, आपके घर वालों के साथ बैठने नहीं जा रही। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इन कपड़ों में बाहर जाओ। पर मुझे तो ठीक लग रहे हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? खराबी कोई नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे पसंद है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी।
मुझे बदलने की या फिर मुझ पे रोब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। चुप करके बैठी रहो तुम। Dawal, behave yourself. तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलकर मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि तुम लोग इतने सिंपल हो। मेरी फ्रेंड ने तो मुझे बताया था कि तुम लोग काफी मॉडर्न स्क्वाड हो। तो आंटी इसमें इशू क्या है? ऐसा इशू तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को ना नवाल की ड्रेसिंग पे बहुत एतराज है। हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं नवाल और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। क्या बात है भाई, अब जब से अपने ससुराल से आए हैं परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आप शायद भूल गए हैं कि हम सिर्फ भाई बहनों की तरह नहीं रहते, दोस्तों की तरह रहते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई बात हुई है, कुछ कहना है मुझे कहना, मैं हूँ यहाँ पे। नवीन, कोई बात नहीं हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस अकेले बैठना चाह रहा हूँ थोड़ी देर, मुझे अकेले बैठना। यही तो मसला है कि अकेले क्यों बैठना है मेरे भाई को। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, अब यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? भाई, अभी भी उजाला को याद करते हैं? नवीन, मैं भूल चुका हूँ उजाला को, प्लीज तुम भी भूल जाओ। मैं जानती हूँ अब इस शादी से खुश नहीं है, मुझे पता ही है। भाई क्या हुआ है भाई? खामोश नहीं रहे, प्लीज मुझसे बात करें। क्या है, क्या मसला है? मैंने उजाला को भुलाकर नवाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया, ये सोचकर कि जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन नवाल का मिजाज तो बिल्कुल ही अलग है। नवीन, मुझे जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है आगे गुजारते हुए उसके साथ। नवाल अब आपकी बीवी है, निभाना तो पड़ेगा ना। नई शादी हुई है अभी, कुछ वक्त तो देके देखे। हो सकता है अभी जैसा सब कुछ है वैसा ना रहे, सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप जो इतना सीरियस और इतना लॉस्ट रहते हैं, कहीं इसकी वजह कोई पास्ट अफेयर तो नहीं है? नवाल, देखें, ये जो हमारी शादी होने जा रही है कंप्लीट अरेंज मैरिज है।
हमारी एंगेजमेंट से पहले ना हम एक दूसरे को कभी मिले थे, ना एक दूसरे को जानते थे, ना कभी बात की थी। मेरा ख्याल है कि हमारे एंगेजमेंट से पहले हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा था कि जानना हम दोनों के लिए अहम नहीं है। देखें, जो होना था वो तो हो गया। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद हमारे दरमियान किसी तीसरे इंसान की वजह से किसी किस्म का शक शुबा पैदा हो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे पे एतबार करें। भाई प्लीज भाई, थोड़ा वक्त दे, थोड़ा सा वक्त दे दे इस शादी को। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अम्मी ने, आप ही ने नवाल में देखा क्या था। तुम्हें पता है, जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल काम है ये। चलिए, परेशान नहीं। जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है। बाप। जी बाबा। कल बहुत अहम मीटिंग है, उसकी तैयारी कर ली है? जी जी बाबा, वी गुड टू गो। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। अभी कल तो तुम घर गई थी, फिर से? सो व्हाट? मेरा घर है, जिस वक्त दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा तब जाऊंगी। एंड बाय द वे, आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे बेटा, बात क्या हुई है? सुहेब ने कोई बात कर दी है क्या? कोई एक बात हो तो आपको बताओ ना। बताओ तो सही हमें, क्या बात हुई है? अब सारी बातें मेरे मॉम डैड आपसे करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जा ही रही हो तो अकेली क्यों जा रही हो? मैं ज़ोहेब से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। आपका बेटा अपने ख्यालों से निकलेगा तो मुझे छोड़कर आएगा ना। जरा बाहर जाकर देखें, अपनी एक्स के लिए आंसू बहा रहे अपनी बहन के साथ मिलकर। एक बात बताएं, अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मेरी शादी उससे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों खराब की आप लोगों ने? नवाल, क्या मुसीबत है, एक के बाद एक टेंशन। 2 दिन हुए नहीं है शादी को और बहू रूठ के मैके चली गई। तो क्या हुआ?
किसने कहा था आपसे इतने बड़े घर की बहू लाने के लिए? मुझे नीचा दिखाने के लिए लाई थी ना, तो अब भुगते। बोलने से पहले मौका महल तो देख लिया करो। कुछ भी नहीं सोचती, बस बोलना शुरू हो जाती हो। और वैसे भी तुम हो क्या जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे? तुम्हें खुद पता है तुम्हारी चादर कितनी है। इसलिए बेहतर होगा हमारे मामला में मुदाखलत मत करो। मुझे मेरी चादर का अच्छी तरह से पता है, और ये मेरे शौहर का घर है। इस घर के हर मामले में बोलने का मेरा पूरा पूरा हक है, और अगर बात मेरी हो फिर तो बढ़ चढ़कर बोलने का हक है। और मुझे एक बात बताएं, अच्छा खासा अपने घर चली गई थी, फिर आ गई, किसने बुलाया था? अपना मुंह बंद करो किरण, ये इसी का घर है, समझी? तुम्हें हम तुम्हारे घर से यहाँ लेकर आए हैं। प्लीज खुदा का वास्ता, बात नवाल की हो रही थी, आप इस बेचारी के पीछे पड़ गई। अच्छा, बेचारी? तुम्हें ये बेचारी लगती है? तुम्हारी इस बेचारी ने हमारी जिंदगी अजाब की भी जब से इस घर में आई है। पहले भी मना किया था, अब मैं एक बार और कह रहा हूं। चुप हो जाओ, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। हर रोज इस घर में लड़ाई झगड़ा रहती है, इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। और दरवाजे सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस दिन से तुम इस लड़की को शादी करके इस घर में लेकर आए हो, इस घर का सुकून दरम बरम हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से इस घर का सुकून धर्म भरम हुआ है? मेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? तुम तो चुप कर। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं यहाँ सबके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अपने रूम में ही रहती हूँ। बुलाइए अपने साहिबजादे को और पूछें उससे कि इनके ख्यालों में गुम है वो। अच्छा बाबा, मैं बुला के लाती हूँ, लेकिन प्लीज आप उससे आराम से बात कीजिएगा, फिर वरना आप लोग की तबीयत खराब हो जाती है। बाबा मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता उसको ये बात किसने बताई है। मैंने नहीं बताई उसको ये बात। फिर नवाल को किसने बताया उस लड़की के बारे में? तो ये दोनों मिलकर कसीदा ख्वानी कर रहे होंगे, सुन लिया होगा उसने कुछ। इसके तो गम ही नहीं खत्म होते। ऐसा क्या है इस लड़की में? आप प्लीज, आप इस मामले में नहीं बोलेंगे, खुदा के लिए आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। आपने उस लड़की को देखा है किस तरह से रह रही है? वो जहन्नुम में रह रही है वो। और मैं आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से एक बदतमीज और बेहुदा लड़की के साथ रहने मजबूर हूं। गुस्सा करने की बजाय ये बताओ कि 2 माह हुए तुम्हारी शादी को, और तुम्हारे माजी के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया? अम्मी मेरी गलती है। मैंने भाई को उदास देखा, मेरी दिहानी में शायद उजाला के बारे में बात कर ली। हो सकता है तभी सुना। मेरी गलती है, इसमें भाई की कोई गलती है नहीं। अपना मुंह बंद रखा करो तुम। अब देखना, अपने माँ बाप के घर जाके ना वो एक की 10-10 लगाएगी। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? शर्मिंदा करके रख दिया सबके सामने। अच्छा ठीक है, हो गया ना जो होना था। अब बताएं क्या करना है? इसी वक्त जाओ और मना के उसे वापस लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसको मनाने के लिए। तुम्हें जाना होगा, कसूर तुम्हारा है। उसको उसकी जगह नहीं दे रहे। पत्नी किन पुराने लोगों को अपने दिलो दिमाग में भरा हुआ है तुमने। नहीं भूल पा रहा पुराने लोगों को, तो बताए मैं क्या करूं? नहीं निकाल सकता ना दिमाग से। मोहब्बत करता हूं मैं उजाला से। और आप लोगों की खुशी की वजह से मैं सांसें तो ले रहा हूं, लेकिन जी नहीं पा रहा।
और उजाला के बगैर मैं जी भी नहीं पाऊंगा। भाई क्या हो गया इस लड़के को? डैड, मॉम। अरे बाजी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉम डैड कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, ये सूटकेस अंदर ले जाओ और मेरे लिए कॉफी बना दो। ठीक है। ये कपड़े पहना कर। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, नवाल को। मुझे पहले शक आई न्यू इट, मेरी सिक्स सेंस कह रही थी। थैंक गॉड सब कुछ मैंने अपनी कानों से सुन लिया। तुम्हें क्या लग रहा था कि शादी मुझसे कर लोगे और दिल में कोई और होगा? हरगिज नहीं। आके यहाँ नाक भी रगड़ लोगे ना, तब भी मैं वापस नहीं जाने वाली। पता नहीं इस चुड़ैल में ज़ुहैब को क्या नजर आता है। शादीशुदा हो गया तब भी उस मनहूस को नहीं भूल पा रहा। क्या करूं मैं आखिर? लेकिन जो भी है, नवाल को राजी होकर वापस इस घर में आना ही पड़ेगा, वरना ये उजाला नामी तलवार तो मेरे सर पर लटकी रहेगी। ये किसका फोन है? हेलो। हेलो, कैसी हो नवाल? Who is this? अरे, मैं तुम्हारी किरण भाभी बात कर रही हूँ। जी बोले, कैसे फोन किया? मैंने तुम्हें समझाने के लिए फोन किया है। क्यों तुम उस पागल लड़की की वजह से अपना घर बर्बाद कर रही हो? वैसे भी अब तो उसकी शादी हो गई है। देखो, तुम ज़ुहैब को थोड़ा वक्त दो, थोड़े वक्त में ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा उसे। आखिरी उजाला है कौन? तुम मिली हो उससे तुम्हारी मेहंदी में, तुम्हें याद नहीं? ये बड़ी भाभी की कजिन है, इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। ओह, आई सी। काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफी तारीफ सुनी है किरण से। है तो वो मेरी कजन, अगर वो इतनी अच्छी होती तो क्या मैं उसे अपनी देवरानी बनाकर इस घर में ना ले आती? लेकिन इस घर के काबिल तो तुम हो। तुम हो इस घर की बहू, ज़ुहैब की बीवी। तो फिर सोचो वो लड़की कितनी गैर रहम होगी। आपका इन सारी बातों से क्या कंसर्न है? मैं वो ही तो, वो लड़की मखमल में टाट का पैबंद थी। मेरे मैके और ससुराल, आखिर मुझे उनकी इज्जत, उनके स्टेटस, उसका ख्याल भी तो मुझे ही रखना था ना। इसीलिए तो मैंने कभी ज़ुहैब को इनकरेज नहीं किया। और फिर तुम हो ना बिल्कुल ज़ुहैब के काबिल, तभी तो तुम्हारी उससे शादी हो गई। अब मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, तुम ये सारी बातें छोड़ो, एक बार घर आ जाओ, फिर तुम देखना कैसे उस उजाला को भूलकर तुम्हारे पीछे भागता फिरेगा ज़ुहैब। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
है तो ये भी एक नंबर की चुड़ैल, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी देख लूंगी। इसकी रिटाई देखी है आप लोगों ने? कॉल तक नहीं रिसीव करी है। फिलहाल उसका नाराज होना बजा है ज़ोहैब। कोई भी लड़की ये कभी पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर किसी और में दिलचस्पी रखता है। सही बात है। और फिर उसूलन जब पहले से ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए तो सब्र शुक्र अदा करके उसे कबूल कर लेना चाहिए। उजाला कोई इतनी खास भी नहीं है। नवाल में क्या अच्छी बात है? आप मुझे बताएं, नवाल में क्या अच्छी बात है? बदतमीज है, बदजबान है वो, और उसके दोस्त, उनकी तो आप बात भी ना करें। अभी ये सब कुछ आपका किया धरा। आपने अम्मी को उजाला के खिलाफ किया तो सारे के सारे मसाइल आपने क्रिएट किए। नवीन, मुझे बताओ कि ये अब भी उजाला से राब्ते में है? हमें क्या हो गया है आपको? आपको भाई पे एतबार नहीं है क्या? तो फिर ये उस लड़की को भूल क्यों नहीं पा रहा? कोई बताएगा मुझे? हद होती है। पता नहीं क्या बनेगा। ज़ुएब, देखो मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम कहो तो मैं नवाल से बात करूं? मैंने कॉल की थी उससे, उसने पिक नहीं की। जाहिर सी बात है, नाराज है ना। अब कोई भी लड़की हो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं मैं करेगी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप तो कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर ज़ुहैब। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। वैसे कल वाले हंगामे के बाद मेरा बोलना बनता तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, तो किसी एक इंसान का मसला तो हम सबका मसला हुआ ना। साफ साफ कह दो, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ ये कि आप लोग खामखाई ज़ुहैब के पीछे पड़े हैं कि वो नवाल को समझ नहीं रहा, उसे टाइम नहीं दे रहा। इसमें ज़ुहैब का कोई कसूर नहीं।
नवाल का भी कोई कसूर नहीं है। जानती हूँ। कसूर तो सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है उजाला। जो खुद तो बड़े मजे से अपने घर में बैठी है, लेकिन उसकी वजह से बेचारा जुहेब और नवाल ये लोग सफर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को जड़ से खत्म कर देना चाहिए अब। और तुम्हारे ख्याल में ये किस तरह होगा? बहुत आसान है भाई, उजाला को साफ साफ मना कर दें कि वो जुहेब से मिलना जुलना छोड़ दे। अब जाहिर सी बात है, जब तक उजाला जुहेब के सामने आती जाती रहेगी, वो उसे कैसे अपने दिल और दिमाग से निकालेगा? हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहेगा। एक बार उजाला का जुहेब से राब्ता खत्म हो गया, तभी तो जुहेब को मौका मिलेगा नवाल के बारे में सोचने का, उसे अपने दिल में जगह देने का। तो तुम्हें क्या लगता है कि जुहेब उससे मिलता है? लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। खैर, आपके लिए तो ये बहुत ही आसान काम है। उजाला बहुत सीधी सादी डरपोक सी लड़की है। एक बार आपने उसे सख्ती से बात करके कह दिया कि जुहेब से राब्ता ना रखे, तो वो समझ जाएगी। भाई, मुझे तो यही रास्ता नजर आ रहा है जो बहुत आसान और बेज़रर है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं। रिजवान, अरे वाह रे वाह रिजवान, शक्ल से तू हीरो लगता है वैसे। रिजवान, रिजवान। अरे भाई क्या मुसीबत है, क्या बदतमीजी है, देख नहीं रही सेल्फियां बना रहा हूं मैं। आपको तस्वीरों की पड़ी हुई है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं नाश्ता कहाँ से बनाऊं? तो अब इसमें परेशान होने की क्या बात है? दीवार पार ही तेरी बहन का घर है, जाके 4 अंडे 2-4 डबल रोटियां लेकर आ जा, 2 दिन गुजारा हो जाएगा। अच्छा, और 2 दिन के बाद आपकी अम्मी की दवाइयां भी आने वाली हैं, दवाइयां भी किसी से मांगू मैं? बहुत जुबान चल रही है थी।
ये बातें बनाने से बेहतर था अपनी बहन से जाके 2000 रुपए उधार लेकर आती तो सारे मसले खत्म हो जाते। हाँ, इतनी देर में हम नाश्ता भी कर लेते, अम्मा की दवाइयां भी आ जाती। रिजवान, ये घर, इसके अखराजात मेरी बहन की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं थक गई हूँ रोज जा जा कर पैसे मांग मांग कर। मेरी जान, कौन सा मैं तेरे हाथ में कशकोल थमा कर पूरे मोहल्ले का चक्कर दिलवा रहा हूँ? हाँ, इतना शर्मा रही है तू? मोहल्लेदारी में चलता रहता है यार। एक तरफा कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी नौकरी के बारे में संजीदगी से सोचें रिजवान, ऐसी जिंदगियां नहीं कटती हैं। तू पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी ना? पैसा कमा कमा के अपने बहनोई का पेट भरती थी, उनकी मदद करती थी। या शौहर की मदद करने में तेरे को बुखार चढ़ रहा है? रिजवान, कुछ तो ला दे कि मैं नाश्ता तो बना सकूं। चली जा यहाँ से, उससे पहले मेरा दिमाग शार्ट हो जाए। आउट, निकल। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अबे जा। अल्लाह, एक तो कंगली लड़की से भी फंस गया। क्या सोचा था ये आएगी तो नोट आएगा, अयाशियां करेंगे। ये भी मेरी तरह निकली कंगली। खैर रिजवान, 8-10 सेल्फियां बनाते हैं, क्या पता मोहल्ले में कोई नई लड़कियां आई। सुनो उजाला, शराफत से मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। भाई, अम्मी ने उजाला को फोन किया था। क्या? लेकिन क्यों कॉल किया अम्मी ने उजाला को? मुझे नहीं पता क्यों किया था, लेकिन बहुत डांटा है उसे, बहुत सुनाई है। वो बेचारी इतना रो रही थी। और आपको पता ही है अम्मी ने किसके कहने पे किया है? किसके कहने पे? किरण भाभी के कहने पे। मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती, वरना मैं सबको बताता कि आप कितनी मक्कार और शैतान हैं। इधर आप मुझे, मेरी बीवी को तंग करिए, हमें आबाद नहीं होने दे रही, और वहां पे उजाला के घर में भी आप बर्बादियां पैदा कर रही हैं, आग लगा रही हैं आप। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, अगर मजीद आपने कोई शैतानी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़। सरबाब, अम्मा, 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 क्या हो गया मेरी माँ को? तूने मार डाला मेरी माँ को। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।